खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। यूपी कैबिनेट की बैठक में 11 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनेगी स्मार्ट पार्किंग। ट्रांसफर पॉलिसी कैबिनेट में पास की गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में सुनवाई आज। हाईकोर्ट ने एएसआई केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने हिंदू पक्ष की अर्जी स्वीकार की थी। यूपी में 24 आईपीएसओ के ट्रांसफर, 7 कप्तान बदले। अयोध्या एसएसपी को गोरखपुर भेजा गया। वाराणसी आईजी को गृह सचिव बनाया गया। शाहजहांपुर सड़क हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। कार बाइक की भिड़ंत में 4 दोस्तों समेत 6 लोगों की हुई थी मौत। कार सवार को दरवाजा तोड़कर निकाला गया। आगरा में ज्वेलर्स का हत्या आरोपी एनकाउंटर में ढेर। दरोगा की पिस्टल छीनकर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में मारा गया। यूपी में 51 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। ओले भी गिरने की आशंका। 34 डिग्री तक पहुंचा अधिकतम तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव पास। बैठक में 11 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। ट्रांसफर पॉलिसी कैबिनेट में पास की गई। स्मार्ट पार्किंग को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव पास। उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनेगी स्मार्ट पार्किंग। ट्रांसफर पॉलिसी कैबिनेट में पास की गई। स्मार्ट पार्किंग को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव पास। स्मार्ट पार्किंग को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव पास। उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनेगी स्मार्ट पार्किंग। ट्रांसफर पॉलिसी कैबिनेट में पास की गई। ट्रांसफर पॉलिसी कैबिनेट में पास की गई। बैठक में 11 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। बैठक में 11 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। ट्रांसफर पॉलिसी कैबिनेट के पास वापस की गई। स्मार्ट पार्किंग को लेकर कैबिनेट का प्रस्ताव पास। बैठक में 11 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। ट्रांसफर पॉलिसी कैबिनेट में पास की। स्मार्ट पार्किंग को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव पास।
लखनऊ से खबर है, यूपी के 19 जिलों में कल होगी मॉक ड्रिल। जिलों को ए, बी और सी कैटेगरी में बांटा गया। ए कैटेगरी में बुलंदशहर को रखा गया, बी कैटेगरी में आगरा, इलाहाबाद, बरेली, माफ करिएगा, आगरा, प्रयागराज, बरेली को रखा गया। गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर रखे गए। लखनऊ, मथुरा, मुरादाबाद को रखा गया। सहारनपुर, वाराणसी, बख्शी का तालाब को रखा गया। मेरठ, मुगलसराय, श्रावस्ती भी रखे गए। सी कैटेगरी में अगर बात किया तो बागपत, मुजफ्फरनगर रखे गए। डीजीपी ने सभी जिलों को निर्देश जारी, भारत सरकार की गाइडलाइंस पर काम करने के दिए निर्देश। सहारनपुर, वाराणसी, बख्शी का तालाब को रखा गया। मेरठ, मुगलसराय, श्रावस्ती सब बी ग्रेड की सिटीज हैं, जहां पर मॉक ड्रिल के हिसाब से उन्हें ग्रेडिंग की गई है। मेरठ, मुगलसराय, श्रावस्ती भी रखे गए हैं उसी ग्रेड में। लखनऊ, मथुरा, मुरादाबाद को रखा गया। सी कैटेगरी में बागपत, मुजफ्फरनगर को रखा गया। कासगंज से खबर है, सपा जिलाध्यक्ष विक्रम यादव के घर पर पुलिस तैनात। सपा जिलाध्यक्ष को उनके घर में किया गया नजरबंद। सपा जिलाध्यक्ष के सभी फोन नंबर हो रहे स्विच ऑफ। पुलिस कार्रवाई से सपा जिलाध्यक्ष के घर तनावपूर्ण स्थिति। सपा डेलीगेशन पुलिस की बर्बरता का शिकार, ग्रामीणों से मिलेगा। पुलिस की बर्बरता को लेकर सपा डेलीगेशन 1 बजे कार्यक्रम। सपा के प्रतिनिधिमंडल की ग्रामीणों से मुलाकात की तैयारी। कासगंज के सपा जिलाध्यक्ष पर पुलिस की कड़ी निगरानी। सपा पुलिस की बर्बरता को लेकर सपा डेलीगेशन मिलने जाएगा। सपा के प्रतिनिधिमंडल की ग्रामीणों से मुलाकात की तैयारी। कासगंज में सपा के जिलाध्यक्ष पर पुलिस की कड़ी निगरानी। कासगंज सपा जिलाध्यक्ष विक्रम यादव के घर पर पुलिस तैनात। सपा जिलाध्यक्ष को घर में किया गया नजरबंद। सपा जिलाध्यक्ष के सभी फोन नंबर हो रहे हैं स्विच ऑफ। पुलिस कार्रवाई से सपा जिलाध्यक्ष के घर तनावपूर्ण स्थिति। सपा डेलीगेशन पुलिस की बर्बरता का शिकार, ग्रामीणों से मिलेगा।
सपा डेलीगेशन पुलिस की बर्बरता का शिकार ग्रामीणों से मिलेगा। हरदोई में खूनी रिश्ते हुए तार-तार, बेटे ने बाप को ईंट से कुचलकर उतारा मौत के घाट। घरेलू विवाद में बेटे ने बाप को उतारा मौत के घाट। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी राहुल को किया गिरफ्तार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेटे ने बाप को ईंट से कुचलकर उतारा मौत के घाट। घरेलू विवाद में बेटे ने बाप को उतारा मौत के घाट। बेटे ने बाप को ईंट से कुचलकर मौत के घाट उतारा। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने आरोपी राहुल को किया गिरफ्तार। हरदोई के बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला। हरदोई में खूनी रिश्ते हुए तार-तार, बेटे ने बाप को ईंट से कुचलकर मौत के घाट उतारा। बेटे ने बाप को ईंट से कुचलकर मौत के घाट उतारा। आज दिनांक 6 मई को सुबह लगभग 3 बजे डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गोखुरापुरवा थाना बेनीगंज में एक पुत्र ने अपने पिता की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना बेनीगंज पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। निरीक्षण घटनास्थल करते हुए मृतक महावीर का शव कब्जे में लिया। पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना क्या घटी थी, मैं तो ड्यूटी से लीला कर रहा था। मेरे सुबह पता चला 4 बजे फोन गया घर से। वो उनका लड़का दोनों नशे में इनको मार दिया। किसने मार दिया? इनका लड़का ने, बेटे राहुल ने इनको जो है मार दिया। किससे मार दिया? अब कैसे मार दिया वो ईंटे से बताया जा रहा है। ईंटे से? हाँ। अच्छा। ये जो ईंट से कुचल करके महावीर की हत्या हो गई, हत्या का क्या कारण रहा जब बेटे ने हत्या कर दी? यही कारण था, ये खेत बेच रहे थे। वही बोल रहा था खेत मत बेचो, लेकिन लोग भी इसके आगे पीछे बाप की लगे हुए थे। भाई खेत बिचवाने के लिए बिचवा दिए खेत। इसीलिए उसका बाप दारू उसका लड़का किया, नशे में मार दिया। हरदोई से खबर है, लाइसेंसी बंदूक से सराफा व्यापारी ने की खुदकुशी। पिता के लाइसेंसी बंदूक से व्यापारी ने की खुदकुशी। मृतक 14 दिन पहले बना था पिता। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मंडई का पूरा मामला। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस।
पिता के लाइसेंसी बंदूक से किया सुसाइड। मृतक 14 दिन पहले बना था पिता। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। हरदोई से खबर, लाइसेंसी बंदूक से सर्राफा व्यापारी ने की खुदकुशी। बागपत से खबर है, ईस्टर्न पेरीफेयर एक्सप्रेसवे पर हादसा। तेज गति से आगे चल रही ट्रेन ट्रक से टकराया दुग्ध वाहन। कंटेनर चालक और हेल्पर की मौके पर हुई मौत। हादसे में एक गंभीर रूप से घायल। तेज गति से आगे चल रहे ट्रक से टकराया दुग्ध वाहन। कंटेनर चालक और हेल्पर की मौके पर मौत। खेड़का थाना क्षेत्र में बड़ा गांव काट के पास की पूरी घटना। कैंटर चालक और हेल्पर की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। और सीधे आपको देहरादून ले चलते हैं, जहां पर पुष्कर सिंह धामी विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र देने के बाद क्या कुछ करें, सुन लेते हैं। नियुक्ति देने के बाद आज हम 52 प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र यहाँ पर वितरित कर रहे हैं। साथियों, सरकारी नौकरी सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं देती है, बल्कि उसके पूरे परिवार के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम करती है। पहले के समय में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के द्वारा नौकरियां दी जाती थी, लेकिन अब नौकरी पर सिर्फ मेरिट के आधार पर दी जाती हैं और सिर्फ और योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर, आज पारदर्शिता के आधार पर नियुक्तियां संपन्न हो रही हैं। पहले प्रदेश के युवा आकर पढ़ाई करते थे, फिर भी उनका चयन नहीं होता था, क्योंकि अक्सर पेपर लीक हो जाया करते थे। पेपर लीक की समस्या के कारण एक युवा हताश और निराश होकर डिप्रेशन में जा रहे थे और उनके माता पिता, आप सब में से भी बहुत सारे होंगे, सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में अपने जीवन को आगे बढ़ाया होगा। आपके माता पिता ने अगर आपको अच्छी शिक्षा दिलवाई है, अच्छी शिक्षा के लिए आपको आगे बढ़ाया है, तो उन्होंने अनेक परेशानियों का सामना किया होगा, अनेक चुनौतियां उनके सामने रही होंगी, अनेक अभाव रहे होंगे। अपनी दिनचर्या में से, अपने जीवन में से उन्होंने बहुत सारी जरूरतों को न्यून किया होगा, तब जाकर आप सबको यहाँ पर जो है आज ये सब नियुक्ति पत्र भी मिल रहे हैं, आप सेवा भी मिल रही है। ऐसे ही बहुत सारे माता पिता अपने बेटे बेटियों के लिए लगातार अपने जीवन के दैनिक जो आवश्यकताएं हैं उसको न्यून करते हुए, उसको कम, उनको पढ़ाते थे, लिखाते थे,
उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था करते थे, कहीं कमरा किराए पर लेते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका परिणाम आता था तो उनका चयन नहीं होता था। परीक्षा की तैयारी करने वाले थे, उनको तो जो कष्ट होता था या पीड़ा होती थी कि हमारे अंदर सारी योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, लेकिन उससे अधिक पीड़ा उनके माता पिता को होती थी। मैं बताऊं, आप सब लोग इस सभागार में हैं, आपके अभिभावक कितने आए हैं ठीक प्रकार से जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज जो आप लोग इस सफलता को प्राप्त कर रहे हैं, इस सफलता में जितनी आपको प्रसन्नता होगी उससे कहीं ज्यादा प्रसन्नता आपके अभिभावकों को हो रही होगी, आपके मन। और हमने इस समस्या को समझा और देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू करके प्रदेश के अंदर पेपर शिक्षा को जड़ से समाप्त करने का काम किया और अब सभी परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ हो रही है। आप लोगों की भांति हजारों योग्य युवाओं को आज यहाँ पर नौकरियां मिल रही हैं और धीरे धीरे, अभी तक तो मैं 22,000 कह रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये 23,000 से ज्यादा हो जाएगा। सब संख्या अगर हम जोड़ देंगे, इस पिछले 3 वर्षों के हमारे कार्यकाल में प्रदेश में लगभग 23,000 के लगभग नियुक्तियां अभी तक हमारे नौजवान सरकारी नौकरियां पाने में सफल हो चुके हैं। मैं आज पर आप सभी के माध्यम से प्रदेश के सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि भविष्य में भी हम सरकारी विभागों में जितने पद रिक्त हैं, इसी प्रकार पारदर्शी एवं तीव्र नियुक्तियों के माध्यम से रोजगार देने की दिशा में निरंतर कार्य करते रहेंगे। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी कर्तव्यों को पूर्ण ईमानदारी के साथ निर्वहन करते हुए उत्तराखंड को देश राज्य बनाने का यह हमारा जो विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को करने में अवश्य अपना योगदान देंगे, जिस जिम्मेदारी पर भी होंगे। तो हमेशा विकल्प रही संकल्प। तो ताने आप लोग कई बार ध्यान में आता है कि नहीं आता, लेकिन आप सब लोग तो विद्वान लोग हैं। क्यों पांडे जी, सही कह रहा हूं मैं? सयाना जी, क्यों डॉक्टर राजेश जी, सिन्हा साहब, आप बताइए। मैं ये प्रदेश की मैं कहूं कि एक अलग प्रकार की जो क्रीम होती है, अगर मैं पूरे राज्य की क्रीम लोगों को, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इसमें। तो आप सब लोगों के माध्यम से जरूर ये संदेश और जो विकल्प रही संकल्प है, ये केवल मेरे नहीं है। मैं जो 1,25,00,000 लोग हैं हमारे राज्य, उन सबका प्रतिनिधि हूं, मुझे काम दिया है। तो ये हमारी जो विकल्प रहित यात्रा है, ये 1,25,00,000 लोगों की यात्रा है और इसको पहुंचाना है। गंतव्य तक तभी पहुंचेगा जब हम सब लोग मिलेंगे। और विकल्प रहित इसलिए कहता हूं कि संकल्प में अगर विकल्प आ जाता है तो संकल्प रास्ते हमारे टूट जाते हैं, लक्ष्य हमारा ओझल हो जाता है, सपने हमसे दूर। इसलिए कोई विकल्प, संकल्प में कोई विकल्प नहीं आना, कोई संकल्प है। और संकल्प में कोई विकल्प नहीं आएगा, उससे पूरा होगा। पांडे जी, ठीक है? ठीक है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल, आप जरूर प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि संकल्प में विकल्प आ गया तो संकल्प टूट गया, फिर वो संकल्प नहीं रहा। इसलिए नहीं है, संकल्प हम सबका है, पूरे उत्तराखंड वासियों का है। ठीक है डॉक्टर? तो हमें विकल्प रही संकल्प को पूरा करने में आप सबका साथ चाहिए, आप सबका काम चाहिए, आप सबका जो समर्पण है राज्य के लिए वो भी चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास, आप सब निश्चित रूप से इस
दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसी विश्वास पुनः आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके इतने खोजपूर्ण उद्बोधन निश्चित रूप से हमारे सभी जो आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करे हैं वो सभी जो है आज बहुत ही उत्साहित होंगे मन में और स्वच्छ होंगे। तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।